अनमर्ज और या डिलिमिटेड द फाइल्स को ओपन करना है। मैंने आपको देख दिया, इसको ओपन करें। नाउ सी केयरफुली, वी हैव अ डेटा, we have a data in which all the content contains in a single column। आप नोटिस करो, all the contains in a single column, yes or no? Then one more things, if you see carefully, we have a we have a we can identify that each have one space। यदि आप ध्यान से देखो तो जैसे देखो प्रोडक्ट स्क्यूड, इसके बाद एक सिंगल स्पेस यहाँ पे है। प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, अगेन एक सिंगल स्पेस है। वी हैव अगेन स्पेस, वी हैव अगेन स्पेस और वी हैव अगेन स्पेस, यस और नो? वी हैव मल्टी, हर एक कैरेक्टर के बाद एक स्पेस है। यदि आप यहाँ सॉरी, हर एक वर्ड के बाद यहाँ, और सेम थिंग्स डेटा के अंदर भी देखो, एक स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ, फिफ्थ। नहीं, यदि कॉलम बात करें तो कितने, एक दो तीन, नहीं चार पांच छह, डेटा भी छह, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब हर एक कॉलम वाइज एक एक डेटा है, बट वो डेटा बाय मिस्टेक सिंगल कॉलम के अंदर मर्ज हो चुकी है। पीछे हर एक ईच कॉलम के रेस्पेक्ट में मुझे अनमर्ज करनी है, तो हाउ टू डू दैट वन? सो इफ यू, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो आप यहाँ पे कैसे जाएं, सेलेक्ट इंटायर डेटा, कंट्रोल ए एंड गो ऑन डेटा रिबन, एंड वी हैव ऑप्शन हियर टेक्स्ट टू कॉलम। इसे आप शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हो, कंट्रोल ए, प्रेस अल्ट की हियर, एंड वी नीड टू गो ऑन डेटा रिबन, सो प्रेस ए एंड वी नीड टू गो हियर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। तो यदि आप टेक्स्ट टू कॉलम पे कैसे भी पहुंचो, इधर शॉर्टकट यूज करके, इधर व्हाटएवर जैसे, तो we have a data here and we show the preview of your data। See carefully, we have a option, we have a preview of our data। हर एक डेटा के बाद यहाँ पे आपको स्पेसेस, सी केयरफुली ईच वर्ड हैव अवर स्पेसेस। अब ध्यान से देखो, हर एक वर्ड के बाद यहाँ पे स्पेस है। और we have a two option, delimited and fixed width। तो delimiter means what, एक्सेल में सेपरेटर को हम delimiter कहते हैं, पाइथन में सेम थिंग्स को आप सेपरेटर कहते हो। delimiter means what, जैसे हर एक वर्ड को आप एक स्पेस से सेपरेट करते हो, हर एक वर्ड को हम एक स्पेस से सेपरेट करते हैं, सेम थिंग्स। या फिर आपने देखा होगा कॉमा से, जैसे 2300 समथिंग। तो delimiter, व्हाट इज द delimiter? delimiter इज नथिंग बट जस्ट टाइप ऑफ सेपरेटर। वो क्या है, एक तरह का सेपरेटर है। सेपरेटर व्हाटएवर हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्पेस है, इट माइट बी एट द रेट, माइट मतलब एनी स्पेशल कैरेक्टर, माइट बी कॉमा, व्हाटएवर हो सकता है। तो ये सबसे पहले नोटिस करने की नीड है कि हमारे डेटा के अंदर डिलिमिनेटेड यदि है या नहीं। तो आप नोटिस करो केयरफुली, हमारे डेटा के अंदर डिलिमिनेटर अवेलेबल है, स्पेस है ना। यदि डिलिमिनेटर हो तो हम डिलिमिनेटर के साथ जाएंगे, यदि डेटा के अंदर डिलिमिनेटर नहीं होता, देन वी नीड टू गो विथ फिक्स्ड विथ। नहीं, if our data have no any delimiter, then go with delimited। if our data have if our data have no any delimiter, then go with fixed। नहीं, तो दो डेटा जहां पे भी हो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, जैसा हमारा डेटा उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। आ जाओ, अंदर इतना भीगते हुए आने की क्या नीड थी? now see, go on delimited, select this particular check in this particular but click in this particular panel, click on delimited and go on, click on next. And see, we have an option, which type of delimiter available in your data. If you selecting the correct delimiter, then our data is separated according to each particular delimiter। आपने आंसर देखो, इसमें से जो स्पेशल जो आपके डेटा के अंदर स्पेसिफिक delimiter है, उसको यदि जैसे हमने सेमी कॉलम सेलेक्ट किया तो हमारे डेटा के अंदर सेमी कॉलम वैल्यू यहाँ पे नहीं था, तो आप देखो डेटा में कोई भी चेंज नहीं है। इफ यू आर सेलेक्टिंग करेक्ट वन स्पेस, तो आप देखो हमारी डेटा पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई, यस और नो? अच्छा, एक चीज और, मोर देन वन डेलीमीटर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मोर देन, वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन डेलीमीटर, लाइक कॉमा, सेमी कॉमा, वट एवर थिंग्स वी कैन। तो मल्टीपल चीजें को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे डेटा के अंदर एक सिंगल डेलीमीटर था, सो वी कैन सिलेक्ट अ स्पेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। अब नोटिस करो हमारी पूरी की पूरी डेटा अलग अलग सेपरेट हो गई। नाउ इफ यू नीड टू फिट दिस कॉलम, देन हाउ टू फिट दिस, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से आप सिलेक्ट कर लें। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एट अल्ट एच ओ आई, नहीं ये फार्मूला। तो ये हमारी पूरी की पूरी डेटा यहाँ पे फिट हो गई। बट एक चीज दीदी ध्यान से देखो, कि जो आपका सोर्स था मॉडिफाई हो गया कम्प्लीटली। जैसे हमारी जो पहले डेटा थी वो सभी एक कॉलम के अंदर थी, तो वो अब रही नहीं। तो टेक्स्ट टू कॉलम जब यूज करें तभी भी ये चीजों का नोटिस करें कि आपका सोर्स चेंज हो जाएगा, सोर्स तो पहले था वो जैसा नहीं रह जाएगा।
नहीं, आपने देखा नहीं, चीजें हो गई। नाउ सेकंड सिनेरियो, हमने आपको डेटा भेज रखा है, ये ओपन करिएगा। सब स्ट्रिंग अनसॉल्व, सब स्ट्रिंग अनसॉल्व भेज रखा हूं मैं आपके उसमें, उसमें ओपन करिए यदि आप डेटा। शुद्ध दीदी ध्यान से देखिए, कौन फिफ्थ वर्क, यहाँ पे जो एक वर्कबुक मैंने आपको शेयर किया, उसमें फिफ्थ सीट पे जाएं, सीट नंबर फिफ्थ पे, फिफ्थ नंबर पे। तो मजीद पढ़ा रहे हैं। सॉरी, सर आवाज नहीं आ रहा सर। ओके चंदन, ओके, आप यहाँ पे देखो ध्यान से। ऑल अवर डेटा प्लेस्ड इन अ सिंगल सिंगल। ओके 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 ओके, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ तो रही होगी। ऑन कहाँ पे आवाज नहीं आ रही, मीट पे या जूम, गूगल जूम पे आवाज आ रही है ना सबको, अपूर्वी? यस सर, यस सर। हाँ, जूम पे चंदन आ रही है ना आवाज? यस सर, आ रहा है सर। आज हम लोग तैयारी करके आपका लेके आ रहे थे, बट बारिश हो गया, गड़बड़ा दिया मामला है। तैयारी करके आ रहे थे, लेकिन क्या लेके आ रहे थे मुझे भी समझ नहीं। वो कल का प्रोग्राम चल रहा था ना, जो आप लाने के लिए भेज रहे थे। कोको कोला। हाँ, दोनों लेके आए थे हमने। कल तो वीकेंड है, कल तो ये सब आएंगे। चलो अभी तो 1 घंटे है, 7:30 8 बजे। चलो कोई नहीं, ठीक है, कल कोई तो। नहीं, चलो बारिश हो रही है, ध्यान रखो। चलो देखो यहाँ पे तो आप यदि ध्यान से देखें तो डेटा प्लेस्ड इन अ सिंगल कॉल। नाउ टू हाउ टू सेलेक्ट दिस वन, कैसे सेलेक्ट करेंगे इसे? तो सबसे पहले इसे पूरे इंटायर डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर ले। अगेन गो ऑन डेटा रिबन, अल्ट ए से हम डेटा रिबन पे चले जाएंगे, एंड गो ऑन टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्टिंग ई। हम यहाँ पे आ गए, हम नोटिस करो हमें ध्यान से, देखो यहाँ पे शो हो ना हो, ये डेटा का जो प्रीव्यू है ये क्लियरली बता देगा कि आपके डेटा के अंदर डिलीमीटर है या नहीं। तो आप केयरफुली देखो, हमारे डेटा के अंदर कोई भी डिलीमीटर नहीं है। मीन्स व्हाट, did not go with this one, we needed to go with this one, yes or no? तो अब हम किसके साथ मूव करेंगे, फिक्स्ड विथ के साथ। सो क्लिक ऑन फिक्स्ड विथ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ वी नीड टू क्रिएट बाय सेल्फ, हमें खुद से कॉलम क्रिएट करने के लिए कैसे? यस, हो रही है शेयर, आप अगेन चेक करें, शेयर हो रही है, आप चेक करें सभी को हो रहा है सो। तो हो रही है। आप बेटा कहीं रास्ते में हो क्या, कहीं रास्ते में हो क्या? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा नॉइजी आ रही है, आपकी वॉइस भी बहुत ज्यादा नॉइजी है। डिम्पल और ब्यूटी, क्या आप लोग को वॉइस नहीं जा रही क्लियरली? नहीं, डिस्प्ले शो नहीं हो रही क्या, डिम्पल बताओ? हो रही डिस्प्ले, आपकी एंड भी गड़बड़ है, फिर भी आप चेक करो। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखो आप डबल क्लिक ऑन हियर एंड सेलेक्ट दिस वन, यहाँ से देखो हमने सेलेक्ट किया। देखो आप मैनुअली क्लिक क्लिक करने की नीड है ना, देखिए डबल क्लिक करके देखो, आप एक सिंगल क्लिक में क्रिएट होगा, डबल क्लिक में रिमूव होगा। तो जस्ट एक सिनेरियो के लिए मैंने क्या किया, इससे पहले वाले को अलग कर लिया, इससे लेके इसको एक साथ रखा, और प्रोडक्ट नेम को मैंने अलग कर दिया। जस्ट एक सिनेरियो, आपको जहां से भी करना होता आप कर सकते थे, बट अभी कोई ऐसा सरकमटेंसेस नहीं गिवन है, तो हमने जस्ट एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, डन। Now see carefully, if you go on, click on next, click on finish. Now see all our data separated in a single column, हमारी सारी के सारी डेटा सिलेक्ट हो, यस और नो? आप ध्यान से देखो, तुम्हारी डेटा सिलेक्ट हो चुकी है, यस और नो? अल्ट एच ओ आई, अलग अलग सेल में चली गई ना, मतलब सेपरेट हो गई ना, ऐसे ही तो चाहिए था आपको। ये जी को आप मैनुअली यहाँ से कट करके और इस सेल में लिख दें, डबल क्लिक करके नहीं। तो इस तरह से हमने डेटा को, बट इसमें अगेन सेम इशू हुआ क्या, कि हर एक डेटा हमारी, मतलब जो सोर्स था वो चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया।
हो गया ना मॉडिफाई। नाउ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अनदर ऑप्शन। यदि आप चाहते हो कि मेरा सोर्स चेंज ना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसमें से कुछ पार्ट को मैं अलग कर लेता, बट हमारा सोर्स एज इट इज बना रहता, मतलब ऐसे ही रहता, बस इसमें से कुछ पार्ट को मैं नहीं, इसमें से अलग कर देते, मतलब इसमें से कुछ पार्ट को मैं चाहता हूँ कि अलग करूँ। जैसे मैं इतना पार्ट को अलग करना चाहता हूँ इसमें से, और रिमेनिंग सारे रिमेनिंग एज इट इज रहे, मतलब इसमें से सिर्फ एक नया कॉलम बनो जिसमें इस वाली वैल्यू हो, और रिमेनिंग जैसे वैसे ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो इसके लिए वी हैव अनदर फार्मूला, लेफ्ट मिड और राइट। मैं यूज करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाना है, आपको शीट नंबर 1 पे आ जाइए सब लोग। और ये लेफ्ट के अंदर जो आपको डेटा दिख रही है, इसको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेना है एंड प्रेस डिलीट। डिलीट हो गई। नाउ अब इसमें देखिए हमारे पास वी हैव अगेन सेम थिंग्स। हमारे पास डेटा, इस डेटा में से कुछ पार्ट को अलग करना, मतलब इसमें से मुझे कुछ पार्ट को अलग अलग कॉलम में करनी है। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से लेके एस तक की वैल्यू को, लेफ्ट साइड से एस तक की वैल्यू को मैं यहाँ पे यहाँ पे रखूंगा, ये इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा, मतलब मिड से। एक्चुअली बताओ आप, और ये जो वैल्यू जो मैं एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि हमें 42736 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सेस होना, लेफ्ट साइड से। सो वी नीड टू यूज द फार्मूला लेफ्ट। यदि हमें राइट से, यदि मैं आपसे सपोज यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना हो, देन हमें क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ राइट से एक्सेस करना है, सो वी यूज हियर राइट। नहीं, हम आगे जाके यूज कर सकते हैं अनदर फार्मूला। फार्मूला के अंदर सब फार्मूला मैं बताऊंगा कैसे करेंगे आप। यदि इफ यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यदि आपको ये एक्सट्रैक्ट करना होता, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इसको यदि एक्सट्रैक्ट करनी है, देन वी यूज विच फार्मूला, मिड। ठीक है, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट साइड से, मुझे सपोज ये वाला कैरेक्टर एक्सेस करना है, मैं पूरे को मिटा देता हूँ यहाँ से। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू फर्स्ट, हमें ये वैल्यू को पहले अलग करना है, इस वाली वैल्यू को पहले अलग करना है। तो क्या ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना, बताइए, लेफ्ट साइड से? नहीं, सो यूज हियर फार्मूला लेफ्ट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। नहीं, एंड प्रेस टैब। मैंने बताया था फार्मूला कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रेस टैब। जैसे ही टैब प्रेस करोगे आप, ये सेलेक्ट हो गया। नाउ यहाँ पे देखो, रटना मत, यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, व्हाट वी नीड टू पास हियर, टेक्स्ट, व्हिच टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू पास हियर, जिसे हमें पास करना है। नहीं, तो हमें जो जिसमें से हमें एक्सट्रैक्ट, जिसमें से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पास करे। तो इसी में से एक्सट्रैक्ट करनी थी ना, तो उस टेक्स्ट को हमने पास कर दिया। और उस टेक्स्ट को कैसे पास करोगे, बाय दियर सेल नेम, जो जिस सेल में है, ए टू कॉमा, वी नीड टू, देन सेकंड वी नीड टू पास हियर नंबर ऑफ कैरेक्टर। नम कैर मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आपकी ये पैरामीटर पास करने की नीड है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, काउंटिंग पास करना है। हाउ मेनी कैरेक्टर, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो यदि मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। देन प्रेस कंट्रोल इंटर, आप देखिए लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर एक्सेस हो गए, यस और नो? और यदि मैं डबल क्लिक करूं तो इसने सभी में से लेफ्ट 5 कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया, यस और नो? बट एक चीज ध्यान दो, यदि सपोज करो किसी ने यहाँ पे मल्टीपल स्पेस दे दिया, देन आप देखो यहाँ पे हमें तो 2 ही कैरेक्टर एक्सेस हो रहे हैं। अब इस केस में क्या करेंगे आप, हमने ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया लेफ्ट साइड में। इस स्पेस को यदि मैं किसी फार्मूला के थ्रू इसमें से यदि सबसे पहले मैं स्पेस रिमूव कर दूं, जैसे ये ट्रिम हमारा क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, यस और नो? अब इस टेक्स्ट को यदि मैं लेफ्ट में पास करूं तो हमारा फार्मूला करेक्ट वर्क करता। मींस व्हाट, कि हमें क्या करने की नीड है, वी नीड टू पास हियर लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर टेक्स्ट कौन सा पास करो, जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए वी नीड टू पास हियर ट्रिम। ट्रिम के अंदर क्या पास करेंगे, एक टेक्स्ट, एंड देन वी नीड टू पास हियर नंबर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया सभी को? तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हो तो देखिए आप, ये इसने रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा स्पेसेस को, यस और नो? बट बाय डिफॉल्ट यदि किसी में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, बीच में स्पेस होता है, जैसे एक स्पेस के बाद होता, तो क्या करते, देन वी नीड टू यूज योर सब्स्टिट्यूट। समझ में आया ना? सब्स्टिट्यूट से एक्स्ट्रा स्पेस को पहले हटा देते, मतलब सारे स्पेस को हटा देते, फिर हम लेफ्ट साइड से, ये भी तो कर सकते थे। तो इन पर्टिकुलर पे आना पड़ेगा, सब लग जाएगा, पूरे में लग जाएगा ना। जैसे सब्स्टिट्यूट की यदि मैं बात करूं, तो हम में से कहीं भी स्पेस होगा तो स्पेस कहीं से भी हटा देगा। जैसे देखिए, जैसे अब हमें, जैसे मैं सब्स्टिट्यूट यूज करूं तो हमने कल पढ़े थे टेक्स्ट पास या टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, हम इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना था। इसको और भी नेक्स्ट टेबल में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। अब देखो इसने क्या किया कि इसमें से कहीं भी स्पेस रहा है तो सारे स्पेस को हटाया है।
बट ट्रिम क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस को, मतलब यदि बीच में कहीं एक स्पेस है उसको रहने देगा। इस चीज के लिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ। अब नाउ सी, यदि आपको स्पेस मतलब आपकी नीड की नहीं है, यदि आपको पता है कि स्पेस नो नीड ऑफ दैट वन, तो क्या यूज करें यहाँ पे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर जो टेक्स्ट कौन सा पास करें जिसके अंदर स्पेस ना होगा, तो वी नीड टू पास हियर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर आपको टेक्स्ट कौन सा था, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट, एंड इसमें से कौन सा स्पेस, विदाउट स्पेस वाले ना, तो हम विदाउट स्पेस। अब ये जो टेक्स्ट है बताएं कौन सा टेक्स्ट है, विच वी हैव नो एनी स्पेसेस। नाउ वी नीड टू पास हियर नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या पास करेंगे 5। पूरी फार्मूला समझ में आई? ये सिर्फ टेक्स्ट कैलकुलेट कर रहा है आपका, सब्स्टिट्यूट क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को हमने कहाँ पास किया, लेफ्ट के अंदर। हमें वैल और कितने एक्सेस करने, 5, तो हमने 5 लिखा, और देखिए यहाँ पे 5 हो रहा है, ये और नो, और पूरे में डबल क्लिक कर दो, कहीं भी होगा एक्स्ट्रा स्पेस उसको रिमूव कर देगा, देखिए कर दिया ना, और नो, दिस इज द करेक्ट। इस तरीके से हमारा स्पेस रिमूव हो गया। क्या हम यहाँ तक कर पाए, समझ पाए? मैं बताया क्या बता रहा हूँ, लेफ्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ हाँ हाँ, आपका कुछ नहीं छूटा, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं छूटा। नाउ सपोज अब मिड से एक्सट्रैक्ट करना होता, तो मिड से हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस ओ को एक्सेस करो। तो मिड में भी देखो, मिड में ध्यान से देखना, अब मिड से एक्सेस करना है तो मिड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या पास करने के लिए कह रहा है, टेक्स्ट। तो अब टेक्स्ट यदि ये मैं पास किया, डन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, स्टार्ट नंबर। वो पर्टिकुलर पोजीशन बताओ, ध्यान से समझना, स्टार्ट नंबर मतलब पोजीशन बताइए जहां से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करनी है। तो पोजीशन में एक तो 6 कितने नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन नंबर 6 से एक्सट्रैक्ट करना है। देन सेकंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, 6 के बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यदि मैं 2 लिखूंगा तो S1 और वो 2, और यदि मैं 3 लिखूंगा तो SO6 नहीं, तो मैंने 2 लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट कर लिया। बट यहाँ पे 6 अलग पोजीशन पे हुआ होगा, तो उसकी अलग अलग तरीके से आ रहा है, नहीं। यदि आपको ये प्रॉब्लम से सॉल्व करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सब मतलब जो हम यहाँ पे मिड यूज कर रहे हैं, मिड के अंदर हम क्या यूज करें, सब्स्टिट्यूट। नहीं, तो इसको हम यूज और भी डिफरेंट डिफरेंट वे है, हम करेंगे डिस्कस। इसमें से आप ये कौन सा टेक्स्ट, ये अभी ये जो मिड है, मिड के अंदर क्या टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, विच हैव नो एनी स्पेसेस। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट क्या ले आ रहा है, टेक्स्ट ही तो लेके आ रहा है रिटर्न, और वो टेक्स्ट जिसके अंदर कोई भी स्पेस है ही ना, नहीं। और देन हमें पोजीशन कहां से रखना है, 6 पोजीशन से, और देन हमने पास किया 2 कैरेक्टर। तो देखिए ये वर्क कर रहा है, देखो ये और सब में से इसको अलग कर देगा, आप ध्यान से देखिएगा, कर दिया नहीं सर नो। अब देखिए यहाँ पे एस था ही नहीं ना, इसलिए देखिए इसके अंदर एस था ही नहीं ना, यहाँ पे एस था ही नहीं, यदि एस की जगह पे हमने कुछ और रख रखा था, देखिए 2 3 4, नहीं नहीं फार्मूला तो अपने आप काम कर जाएगा, इसमें कम है। अब देखिए आप आ जाएगा, इसको आ गया ना। तो दिस इज, अब इस तरह से हम वर्क करते हैं। क्या हमें इतना तक समझ में आया, लेफ्ट और मिड का यूज क्लियर हुआ आपको, और भी यूज करेंगे इसको आगे हम पढ़ेंगे। नाउ वी नीड टू राइट है राइट, राइट का यूज कैसे करेंगे, राइट को कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सपोज हमें इधर से एस से पहले वाले एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द फार्मूला एस से पहले वाले सारे एलिमेंट, यहाँ तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है, ओ से बाद वाले को सारे को एक्सट्रैक्ट करना है, ओ के बाद वाले से। तो क्या करेंगे आप, एक तो है कभी जो वर्क कर रहे हो ना फिक्स, अब राइट साइड से एक्सेस करना है तो राइट यूज करेंगे, वी नीड टू पास ये टेक्स्ट। और कौन सा टेक्स्ट, अभी यदि ब्लैंक पास कर दोगे तो ये सारे इंक्लूडेड स्पेस, यदि विदाउट स्पेस वाला चाहिए सो वी नीड टू पास इट व्हाट, सब्स्टिट्यूट। हम सब्स्टिट्यूट स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज किया। और नाउ सेकंड कैरेक्टर वी नीड टू पास ये सेकंड पैरामीटर क्या पास करने की नीड है, देखो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब राइट साइड से कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करने की नीड है, राइट 8। अब देखिए राइट साइड से एक कैरेक्टर एक्सेस हो गया है, नहीं, डबल क्लिक करिए, सभी में से पूरे में से रिफ्लेक्ट कर दिया, डन। यस और नो, हमें सबको क्लियर हुआ ये, लेफ्ट मिड राइट क्लियर हुआ। तो इसमें देखो आप यदि कोई कल कोई डेटा को चेंज करे, जैसे सपोज यहाँ पे 6 लिखा, हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेगा, है ना। इसी को एक और तरीके से की जा सकती है, बट एक चीज और ध्यान से देखिए, इस सभी में पूरी में लेंथ सिमिलर थी, राइट लेफ्ट की, तब ना आप एक्सपेक्ट कर पाए। यदि नेम सेम नहीं होता, जैसे इस सिनेरियो में देखिए आप, यहाँ पे नेम अलग है और डोमेन, जैसे इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे नेम अलग और डोमेन नेम अलग है, इसमें लेफ्ट काम कर पाएगा। यदि मैं 8 लिखूंगा, 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर, पहले का 8 दूसरे का 10 दूसरे का 14, ये सब नो, तो यहाँ पे फिक्स लेंथ में काम कर ही नहीं सकते।
तो इसी को और भी फार्मूले के थ्रू हम करेंगे। एक और हमारे पास इजी वे है, वो पहले बता दूं मैं आपको, फ्लैश फिल। आपने सुना होगा फ्लैश फिल, वी कैन आल्सो इंप्लीमेंट फ्लैश फिल, जहां पे आपको फार्मूला लगाने की नीड ही ना हो। जैसे देखो अभी हमें क्या है कि एट द रेट से पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, मेन मोटो यही है ना। नेम में क्या एट द रेट से पहले वाले, बट एक कॉमन होना चाहिए, मतलब देखो सभी में एट द रेट होना चाहिए, एक कॉमन स्ट्रक्चर होनी चाहिए सभी में। तो हमारे में कॉमन स्ट्रक्चर है, so हमने यहाँ पे लिखा आरोन, जो है स्पेलिंग लिखिए पहले में, स्पेस से पहले तो क्या क्या है, आरोन ग्रिफिन, आई एम राइटिंग हियर आयरोन ग्रिफिन लिख दिया। अब मुझे ये एट द रेट से पहले का है, अब बाहर आ जाइए और यहाँ पे फ्लैश फिल यूज कर लीजिए। डेटा रिबन में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैश फिल का, या तो आप मैन्युअली कर लीजिए डेटा रिबन में जाके, या फिर या कंट्रोल ई। देखिए आगे इसमें नहीं आया, इसके पीछे का रीजन देखो, इसमें एट द रेट था तो स्ट्रक्चर से फाइंड आउट ही नहीं हुआ, देखा ना आपने। और एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है इसमें क्या, कि यदि आप ध्यान से देखो इसमें एक और प्रॉब्लम है क्या, कि यदि आपका फार्मूला में कोई मॉडिफिकेशन हुआ तो भी ये खुद से उसको क्या नहीं, वो नहीं कर पाएगा। जैसे हमने लिखा प्रेशर कंट्रोल, पूरे में से देखिए रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अब यदि किसी ने R1 ग्रिफिन के जगह पे राउंड कर लिया RA1, देखो हमारा फार्मूला रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, फ्लैश फिल में डिसएडवांटेज है। समझ में आया आप सभी को। और डोमेन नेम अलग करना होता तो एट द रेट के बाद से, तो एट द रेट के बाद से हम देखो gmail.com हमने लिख दिया, और एट द रेट के बाद से जहां भी जो मिलेगा उसको ही अलग कर, देखिए जैसे देखो यहाँ पे हमने gmail.com की जगह पे yahoo.com कर दिया, देखो आप yahoo.com। ठीक, अब यहाँ पे मैं फ्लैश फिल कर रहा हूँ तो एट द रेट के बाद वाले को अलग कर देगा, देखिए। बट इसमें वही डिसएडवांटेज है क्या, कि यदि मॉडिफिकेशन हुआ सोर्स में तो उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो फ्लैश फिल रियली इजी, रियली सिंपल। नहीं, हाँ, वो सिनेरियो पर डिपेंड करेगा किस सिनेरियो में कब क्या यूज करना है। नहीं, यस और नो। बट कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि डू दिस वन बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, क्योंकि फार्मूला से एक प्रॉफिट है, कल को चेंज होता भी रहेगा तभी हमारा वो रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट मिड राइट। अब लेफ्ट मिड राइट में दिक्कत है क्या, जैसे इसको तो आप कर लोगे ना, घर पे कर लेना इसको आप, इसमें क्या करना है, रीजन और कंट्री और कॉन्टिनेंट भी आप आराम से कर लेना। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, जैसे देखो फ्लैश फिल से भी कर लेंगे या फिर टेक्स्ट टू कॉलम से, बट वो जब सोर्स ना चले। अब जैसे देखो यहाँ पे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, आपके डेटा के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना यूजिंग फार्मूला, तो अभी यहाँ पे हमारी बात फंसेगी, क्योंकि फ्लैश फिल तो हमने कर लिया और हमने लेफ्ट जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो और उस दूसरी चीजें सबकी लेंथ अलग अलग है, हम सब्स्टिट्यूट और ट्रिम तो तब लगा पाते हैं ना जब लेंथ सिमिलर होता। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, देखिए एक चीज बताओ, यदि मैं आपको किसी भी तरीके से, देखो सभी में एक चीज कॉमन है क्या, स्पेस। नहीं, सभी में स्पेस है, स्पेस तक की फर्स्ट नेम है, स्पेस के बाद लास्ट नेम शुरू हो रहा है, इस सब में ये चीज है या नहीं, बताओ सब लोग। स्पेस सब में है क्या, स्पेस से पहले जो नेम है वो यूजर के फर्स्ट नेम है। यदि मैं किसी भी तरीके से लेफ्ट साइड से स्पेस की पोजीशन बता दूं आपको, तो क्या स्पेस की पोजीशन सपोज करो 6 है, तो क्या वो लेफ्ट साइड से उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर पे है, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, यस और नो। यदि मैं बताऊं कि स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, सपोज 6 पे, मैं किसी भी तरह से स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, तो स्पेस की पोजीशन कितने नंबर पे है, 6 पे। मत मींस व्हाट, कि लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं स्पेस लेफ्ट, 6, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। यदि स्पेस 6 नंबर पोजीशन पे है, मतलब स्पेस से पीछे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 5, कर सकते हैं ना। यदि इंक्लूडेड स्पेस क्या है तो 6। और फर्स्ट नेम कहाँ है, फर्स्ट नेम की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट नेम यूजर का कहां तक है, लेफ्ट से स्पेस से पहले तक, मतलब एक स्पेस से पहले तक। तो किसी भी कैरेक्टर का आप किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी टेक्स्ट में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का यदि पोजीशन फाइंड आउट करना है, देन वी यूज विच फार्मूला, फाइंड। फाइंड हेल्प अस टू extract या सॉरी फाइंड हेल्प अस टू गिव द पोजीशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। तो फाइंड यूज करेंगे हम, देखो फाइंड, फाइंड के अंदर सबसे पहले क्या पूछ रहा है, विच पर्टिकुलर टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, किस टेक्स्ट को आपको फाइंड करनी है। तो सपोज हमें अपने बताया कि आर मुझे फाइंड करनी है, सपोज वी वांट टू फाइंड आर। फिर नेक्स्ट क्या है, विद इन टेक्स्ट, आर को कहां से ढूंढनी है, किस टेक्स्ट है, वी वांट टू पास ये, और जस्ट क्लोज करो, अभी फिलहाल इतना पे क्लोज करो। हाँ, अब यहाँ पे देखो आर कितने नंबर पे है, एक 3 पोजीशन पे है, यस और नो। एक क्वेश्चन है हमारा आपसे कि आर की जगह पे यदि मैं 1 करता तो कितने नंबर पोजीशन में बताता,
ये 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो किसको बताएगा? पहले वाले को। फाइंड का नेचर है कि जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट अकरेंसेज मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। ये बता रहा है 1। तो इसी तरह से मैं स्पेस को भी तो ढूंढ सकता हूँ। जैसे मैं स्पेस को ढूंढना हो यदि, मैं क्या करूंगा? फाइंड स्पेस पर्टिकुलर दिस टेक्स्ट। तो स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे? 6। मतलब 6 यदि इस फार्मूले में से मैं -1 कर दूं तो क्या हम लेफ्ट फर्स्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर लूंगा या नहीं कर लूंगा? देखो इसमें से देखो 5 है, इसको डबल क्लिक कर दिया, देखो सब इसमें 9 कैरेक्टर, इसमें से काउंट कर सकते हो 6 है। 1 2 3 4 5 6, यस और नो? तो जहां पे लेफ्ट, देखो अब मैं यदि लेफ्ट यूज करूं, देखो ध्यान से, लेफ्ट और इस टेक्स्ट, और सेकंड पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे मैं फाइंड को डाल दूंगा, क्योंकि वो यही कैलकुलेट करके ला रहा है ना, और यहाँ यही तो यहाँ पे चाहिए, तो मैं फार्मूला लगा दूंगा जो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। कैसे? 5 मैनुअली लिख दोगे तो अगली बार वो 6 कैसे 9 कैसे होगा, उसके बाद 6 कैसे होगा? ये तुम्हारा फार्मूला तो सोने कैलकुलेट किया। जैसे हमने ये करना चाहिए पोजीशन हम 5 नंबर निकालना है लेफ्ट से, तो हमने 5 डाल दिया तो आएगा नहीं। अरे 5 तो बेटा आ जाएगा, इसमें खाली ये आ जाएगा ना, अगली में कैसे काम करेगा ये पूरे में? अच्छा, ये 5 ही सभी में से कर रहा है ना, लेकिन अगले का तो 9 होना चाहिए था ना, उसके बाद क्या होना चाहिए? 6 ना। तो काम नहीं कर पाएगा ना, इसके लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ 5 की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? फाइंड। फाइंड क्या? स्पेस इन दिस टेक्स्ट। नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? 6। तो 6 नहीं चाहिए ना हमें, यदि 6 करोगे तो क्या होगा? इंक्लूडेड स्पेस। तो स्पेस हमें नहीं चाहिए, सो वी कैन राइट -1। तो ये वही चीज है जो आप यहाँ पे किए थे, देखो अब R1 आ रहा है ना। अब हर में देखो, इसमें क्या आया होगा? ये कैलकुलेट करके लाया होगा फाइंड 5, अगली बार क्या लेके आया होगा? 9 6, ऑटोमेटिकली सभी। और ये लेफ्ट साइड से जो नंबर ऑफ कैरेक्टर फार्मूला एक्सेस करते चला गया, लेफ्ट हमारा उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करता चला गया। बट मेन यूज इसका है फाइंड का। यदि फाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता तो लेफ्ट हमारे एक्सेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि फाइंड लेफ्ट के अंदर तो नंबर ऑफ कैरेक्टर दोगे, जो दोगे उतना कैलकुलेट कर देगा वो। समझ गए ना ये चीजें? तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट का यूज करके, यहाँ देखो यदि डबल क्लिक करें तो सभी का फर्स्ट नेम अलग हो गया, आरोन, अलेक्जेंडर, एलेक्सिया। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि यदि मैं -1 ना करूं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, आप देखो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ना, बट इंक्लूडेड स्पेस, इसमें स्पेस भी है। देखो स्पेस यदि नहीं है तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। आपका लेंथ कैलकुलेट करो, लेंथ के लिए क्या यूज करते थे? लेन। लेन फार्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लेन हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द फार्मूला। अब यहाँ पे लेंथ किसका? इसका। तो देखो इसमें लेंथ कितना है? हमें दिख रहा है 5, और ये कितना बता रहा है आप देखो, मतलब स्पेस इंक्लूडेड है। और अब यदि मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, उसमें फार्मूला रीओपन करने के लिए बताया था, और मैंने माइनस कर दिया, अब क्या बता रहा है? 5। ये करेक्ट 1 है ना, ये सुन लो। तो हमें -1 करना है। आप देखो सभी का स्पेस करेक्ट बता रहा है, ये 5 लेंथ का है, ये 9 लेंथ का है, ये एलेक्सिया 6 का है। लेंथ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। नहीं, ये सुन लो, समझ में आया सभी को? तो बताओ। तो यदि मैं लेंथ पूरे का कैलकुलेट करूं, ध्यान समझिएगा, मैं लेंथ क्या किया अभी? पूरे का कैलकुलेट कर दिया, डन। तो पूरे का लेंथ कितना है? 13। और स्पेस तक की वैल्यू कितनी है? स्पेस तक कितनी है? -1 को मैं हटा देता हूँ, स्पेस ही बता रहा है ना, स्पेस तक कितना है? 6। यस और नो? एक चीज बताओ, पूरे का लेंथ में से यहाँ तक की स्पेस की वैल्यू को मैं माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ वैल्यू क्या रह जाएगा? ये राइट साइड में नंबर ऑफ कैरेक्टर रह जाएगा। यस और नो? तो पूरे का लेंथ माइनस स्पेस तक की वैल्यू को मैं माइनस कर दूं तो जो बची हुई वैल्यू आ रही है, क्या वो उसको कह सकते हैं कि वो लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर है? कह सकते हैं ना कि लास्ट में उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर बचे हुए हैं हमारे। तो सेम वी कैन यूज हियर। अब जैसे लेंथ माइनस, यहाँ पे देखो वही चीज किया हुआ है कि इक्वल टू लेंथ, पूरे का लेंथ, लेंथ pass here length, entire length, and we need to pass here length of which one? Sorry, अब we need to subtract में which one? स्पेस तक की पोजीशन को, हमने स्पेस तक की पोजीशन को क्या किया? माइनस। देखिए इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो हमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 7। ये 7 क्या है? राइट साइड से बचा हुआ नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेस के बाद। आप देख सकते हो इसमें 7 बचा है, इसमें देखो देव, इसमें 5 ही तो बचा है, सही आ रहा है। मतलब हम राइट फार्मूला जो लगाते थे, आप याद करिए, राइट जो हम फार्मूला लगाते थे, देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे राइट जो है, राइट राइट फार्मूला आ रहा है जी, राइट क्या करता था? राइट साइड से एक्सेस करता था, तो राइट की लास्ट टाइम के लिए राइट से लगाना पड़ेगा। और ना सेकंड पैरामीटर क्या पास करने के लिए बताइए आप? यहाँ भी लिख सकते हो फार्मूला, यहाँ भी लिख सकते हो। नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे लाओगे? टोटल का लेंथ माइनस स्पेस तक का लेंथ।
तो हम ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो लेंथ किसका, इसका टोटल का, इसमें से कहाँ तक की वैल्यू को माइनस करोगे, स्पेस तक की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई होगी बताओ, राइट साइड में विद नंबर ऑफ कैरेक्टर, और सभी का अलग अलग होगा। सो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए ग्रिफिन आ गया ना, डबल क्लिक करो सभी का आ गया। ये सर क्या हम यहाँ तक समझ पाए, इस तरह से हम लेफ्ट मिड राइट यूज करते हैं। अब यदि लेफ्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो था, मिड नेम भी होता। सपोज मैं डेटा भेज रहा हूँ, उसमें देखिएगा आई एम अगेन शेयरिंग द डेटा विथ यू, फाइंड दैट वन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट हियर। मैं आपको डेटा भेज दिया हूँ, इसे ओपन करिएगा। इसे ओपन करना है एक बार सब लोग, जस्ट ओपन दिस फाइल। देखो हमारी डेटा के अंदर ऐसे है, और मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम तो आराम से भी एक्सेस होगा, जैसे पहले था वैसे ही। फर्स्ट नेम कहाँ तक है, स्पेस तक, मतलब पहले स्पेस तक। अब लेफ्ट का काम क्या था, पहले स्पेस तक की वैल्यू को आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा। यहाँ पे दो स्पेस है, तो जब स्पेस की पोजीशन ढूंढना चलोगे तो केस को लौट बताएगा पहले स्पेस को, तो आराम से लेफ्ट साइड से पहले स्पेस तक की वैल्यू को माइनस कर लोगे। बट प्रॉब्लम है लास्ट नेम में और मिड नेम में, तो बहुत प्रॉब्लम है। एक बार ट्राई करो तो सब लोग, या लॉजिक सोचो और मुझे बताओ कि क्या करोगे। जस्ट सी एंड बताओ, आप लुक एट हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कैसे करेंगे। आपके पास सारे फार्मूले हैं, उसी फार्मूले में से कैलकुलेट होगा। आप ट्राई करिए, मैं जस्ट एक मिनट में स्टार्ट कर। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। फर्स्ट नेम की यदि मैं बात करूं, तो फर्स्ट नेम में तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स। जस्ट राइट हियर left and pass the text here, and we need to calculate number of character। number of character कैसे कैलकुलेट किए थे, find स्पेस माइनस, सॉरी स्पेस किस में से, इसमें से, और इसमें -1 कर दो, तो ये लेफ्ट स्टिल आ गया धीरेन्द्र नहीं। अब देखो यहीं पे थोड़ी सी लॉजिक समझना है हमें। देखो पहले यदि मैं मिड की बात करूं, तो मिड में कहां से, देखो मिड जो फार्मूला था वो क्या कहता था, पहले कहां से स्टार्ट करना है, तो स्पेस से बाद से ढूंढना शुरू करना है। तो फाइंड हमारा ये काम कर देगा। फाइंड जो देखो, फाइंड क्या लेके आएगा 9, और 9 में +1 कर दूंगा तो +10, मतलब 10 से स्टार्ट करने का एक्सेस करना सब कुछ। उसमें यदि 6 आएगा तो +1 7 करेगा। बट सेकंड पैरामीटर क्या पास करना था, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहां से तो स्टार्ट करने के लिए आसानी से हुआ, बट अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, वो कैसे काउंट करोगे। तो यदि ध्यान से समझो बात को, यदि मैं किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लेता, किसी भी तरीके से इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेता, तो इसकी सपोज करो पोजीशन थी 19 रही होगी सपोज, और इसकी सपोज जो पोजीशन है वो 15 रही है। ये पोजीशन स्पेस कितने पे है, 15 पे है, और ये सपोज करो 21 पे, सपोज एक सिनेरियो 21 पे। तो इसमें से इसकी वैल्यू माइनस कर दोगे तो क्या बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं पता चल जाएगा। समझ में आया। तो पॉइंट इज दैट कि हाउ टू एक्सेस दिस स्पेस, क्योंकि फाइंड तो लेफ्ट से पहले को ढूंढ लेता है। तो देखो आप ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, यदि दूसरे स्पेस को ढूंढना है तो ये वो ऑप्शन देखना ध्यान से। देखो पहले जब आप फाइंड यूज कर रहे थे, तो फाइंड में सिर्फ दो ही चीज पास कर रहे थे, फाइंड टेक्स्ट, और किस टेक्स्ट में से, इस टेक्स्ट में से। यदि ये पास कर रहे हो तो पहले स्पेस को बता रहा है। यदि दूसरे स्पेस को ढूंढना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो फार्मूला देखना है ध्यान से। फाइंड लगाया, फाइंड में क्या ढूंढना था, स्पेस, किसमें से, इसमें से, और एक थर्ड पैरामीटर देखो क्या क्या है, स्टार्ट नंबर। मुझे ये बताओ कि स्पेस से कहां से ढूंढना शुरू करनी है। यदि आप नहीं बता रहे थे तो कहां से ढूंढ रहा था, पहले नंबर से। तो मैं बता दूंगा कि 11 तक तो पहला स्पेस है, आप कहां से ढूंढो, 12वें नंबर से। स्टार्टिंग चेक, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 12th पोजीशन। तो ये बता देगा या नहीं बता देगा। अब देखो यदि मैं 12 से वो ढूंढना शुरू करूं तो बता रहा है कि अगला पैरामीटर नहीं, सेकंड स्पेस कितने नंबर पे है, 70th पोजीशन पे। यस और नो, यस और नो बताओ। तो यदि मैं इस दोनों को माइनस कर दूं, ध्यान से देखो, मुझे ढूंढना कहां से शुरू करना था, +1 नहीं, 12वें नंबर से। मैं ये सेकंड पोजीशन माइनस पहली पोजीशन, तो 17 माइनस करूंगा तो क्या 5 आउटपुट आएगा, यस और नो। अब देखो मिड नेम 5 ही तो है, नंबर ऑफ कैरेक्टर मिड में कितने, 5। ढूंढ लेंगे या नहीं ढूंढ लेंगे। बट एक चीज ध्यान से देखो, इसमें तो हमें पता था, तो मैनुअली हमने 12 डाल दिया कि 12 के बाद से ढूंढ दो।
बट हम सब में कैसे पता चलेगा? सबका निकालेंगे क्यों? हम पहला स्पेस फाइंड बताता तो हमारा पहला स्पेस कौन ढूंढ के देगा? अरे पहले स्पेस के बाद से तो ढूंढना था ना दूसरा से। देखो सुनो, जो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया था फाइंड टेक्स्ट, ध्यान से देखना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पास किया था, कहां से स्टार्ट करनी थी? पहली स्पेस के बाद से। तो पहली स्पेस कितने नंबर पे थी? 11 पे थी ना आपकी, और दूसरी स्पेस कितने, मतलब 12 से शुरू करो। तो पहले स्पेस ढूंढे कैसे थे? क्या यही फार्मूला लगाए थे ना पहले स्पेस ढूंढने के लिए? यही तो लगाए थे हम। तो ये पहला क्या रिटर्न क्या होगा? 11 और +1, इसके आगे से ढूंढना शुरू कर। तो जिसमें भी फार्मूला लगा दो सबको कैलकुलेट कर देगा, नहीं कर देगा? तो हम मिड में वही ढूंढ लगाएंगे नहीं? तो बताना आप लोग मुझे क्या लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू मिड, आई एम राइटिंग हियर मिड। मिड में क्या पास करना है? टेक्स्ट। टेक्स्ट ना पहले, टेक्स्ट में स्टार्ट नंबर कहां से ढूंढना शुरू करनी है? तो पहले स्पेस के बाद से। तो क्या हम यहाँ पे फाइंड लगा सकते हैं पहले स्पेस के बाद से ढूंढने के लिए? क्योंकि पोजीशन ही तो बताना था, +1। तो क्या ये जहां स्पेस के बाद मतलब एक के से शुरू कर दिया, शुरू करना। नाउ सेकंड पैरामीटर क्या था? नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढोगे बताओ? सेकंड स्पेस माइनस पहले स्पेस की वैल्यू। तो सेकंड स्पेस ढूंढने के लिए फार्मूला देखते रहना आप। सेकंड स्पेस ढूंढने के लिए क्या फार्मूला लगाए थे? विदिन टेक्स्ट, और पहले स्पेस के बाद से ढूंढना शुरू करो ना। थर्ड में क्या करना? स्टार्ट नंबर बताओ कहां से ढूंढनी है? कहां से ढूंढनी थी? पहले स्पेस के बाद से। तो पहले स्पेस हमारा यही तो फार्मूला लेके आया था, यस और नो? यही फार्मूला हमारा पहला स्पेस को बताया था ना, यस और नो? तो इसके +1 से समझ में आया तो बताओ फार्मूला, यस और नो? कंफ्यूज तो होंगे ना? फार्मूला के अंदर फार्मूला यूज हो रहा है ना अभी। ये फाइंड, देखो ये जो फाइंड है वो क्या रिटर्न कर रहा है? देखो इस फाइंड के अंदर हमने क्या बताया, ये क्या बताया, ये क्या लेके आया था, कहां से शुरू करनी है। तो कहां से शुरू करने के लिए आया था? के से स्टार्ट किया +1 की वजह से। अब देखो दूसरा जो है फाइंड है वो क्या काम कर रहा है? इसकी पोजीशन ढूंढने का कोशिश कर रहा है, इसकी स्पेस के कितने नंबर पोजीशन पे है। तो स्पेस ढूंढने के लिए हमने बताया फाइंड, एंड इसमें से ढूंढो। और कहाँ के बाद से ढूंढो? तो पहले स्पेस के बाद से। ये फाइंड क्या लेके आया होगा? पहले स्पेस की वैल्यू, पहले स्पेस की पोजीशन के बाद से ढूंढना शुरू करो। तो ये वहीं से शुरू किया 12 नंबर से, याद आया? और इसमें से माइनस कर दो क्या? पहले स्पेस की वैल्यू। पहले स्पेस कहाँ पे था? यहाँ पे। और पहले स्पेस को ढूंढने के लिए तो सिंपल फार्मूला था टेक्स्ट। कहाँ, किस में से? इसमें से नहीं? यस और नो? कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा सा। देखिए आ गया कुमार, डबल क्लिक किया त्रिपाठी भी आ गया और सिंह भी आ गया। समझ में आया? घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करें। हमने पहले लेटर की स्पेस तक की तो कुमार तक है वहां तक चले, ठीक है, ठीक है। और वहां से जो राइट साइड का हमने निकाला है उसको माइनस कर दे। राइट साइड से जो हम निकाला है लास्ट टाइम कहाँ निकला है आपका? निकला ही तो नहीं है। लेफ्ट राइट को निकाल के माइनस कर दे। राइट, और परेशानी के घर पर जाएगा, करके देखना घर पे। अब लास्ट नेम कैसे निकालोगे सो बताओ? लास्ट नेम यदि पूरे का लेंथ यूज कर राइट तो लगाओगे, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे बताओगे? नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने के लिए टोटल का लेंथ में से लेंथ माइनस दूसरे स्पेस की वैल्यू, दूसरे स्पेस, तब ये होगा, ध्यान से। नहीं तो यदि फाइंड डायरेक्टली लगा दिया तो कुमार प्रसाद लेके आ जाएगा, नहीं। तो अब हमें यूज करना पड़ेगा क्या? राइट, वी कैन यूज हियर राइट एंड पास हियर टेक्स्ट। और सेकंड क्या पास करना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या कितने बताओगे? टोटल का लेंथ जितना है इसमें से, टोटल का लेंथ माइनस इसमें से पहले स्पेस तक की वैल्यू। तो पहले स्पेस तक की वैल्यू को कैसे फाइंड हम किया थे? फाइंड यूज करके, फाइंड टेक्स्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। नहीं, अब मुझे बताओ ये क्या लेके आया होगा? सॉरी, दूसरे स्पेस तक की वैल्यू था ना हमें। नहीं, ये कैसे कर देगा गड़बड़ से? ये फाइंड, ये क्या, दिस टेक्स्ट, और ये तो सिर्फ पहले स्पेस बता देगा, दूसरे स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी थी ना। तो अगेन वी नीड टू यूज हियर फाइंड स्पेस इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड +1। नहीं, तब ये पूरी चीजें कैलकुलेट होके आएगी आपकी। +1, और अब ये फार्मूला बन गया। प्लस के बाद है हाँ, कुमार के बाद था तो कुमार के बाद में तो है वो।
देखो आ गया प्रसाद, डबल क्लिक करो, सभी का आ गया। राव राउट और इसका जो नाम था, आया समझ में? नहीं आया मुझे लग रहा है। इसको घर पे करिएगा, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपको करना है इसमें से, ट्राई टू सॉल्व दिस वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। और मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, उसमें से करिएगा एक्सट्रैक्ट। पहले मैं डेटा दिखा दूं कैसा है। उसको करके आ गए ना, मतलब आपको लेफ्ट मिड राइट क्लियर हो गई। ठीक है, ओपन हो रहा है डेटा। इसमें फार्मूला जो लगी है वो मत देखना है आपको, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर, मतलब इस एरिया के बीच की वैल्यू चाहिए। देख रहे हैं, इधर से और इधर के बीच की वैल्यू, ये करना है। घर से करके आइएगा, इसके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो क्या दिक्कत है? इसी को कहते हैं, एक जो डेटा लाई गई कैसे लाई गई है, बेबस स्क्रैपिंग के थ्रू। तो बेबस स्क्रैपिंग की वजह से इसमें एचटीएमएल की कोडिंग दिख रही है आपको, इसमें लिखा हुआ, बट हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए। तो आप ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ तक की वैल्यू के बाद से ढूंढना, मिड काम करेगा ना इसमें, नहीं तो बीच से तो मिड लगा देना, कहाँ से, यहाँ से। और यहाँ ये देखो कहीं बीच में और कहीं पे है ये वाला सिंबल, नहीं लकली, लकली नहीं है तो लेफ्ट हमारा फाइंड हमारा काम कर देगा। नहीं फाइंड लगाओ ना, फाइंड क्या करेगा, ये काम कर देगा ये, और +1 में जी से शुरू कर देगा। और कहाँ तक, अरे फ्लैश फिल काम नहीं करेगा ना, एक बार क्लिक करने के बाद एक ही बार काम करेगा ना, कर तो देगा फ्लैश फिल, लेकिन हमें ऑटोमेशन पे करना है। इंटरव्यू में फ्लैश फिल बता भी नहीं पाओगे, इंटरव्यू में फार्मूला को ही यूज करोगे, फ्लैश फिल नहीं हेल्पफुल है यहाँ। और फिर कहाँ तक की ढूंढना है, यहाँ तक की वैल्यू, ये वाली सिंबल तक करके करके आना अंतर से, ठीक है। क्वेश्चन घर से आप यहीं तक मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ।